हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल फन फिक्शन लवर एफएफ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगेंगी। तो आज मैंने एक न्यू स्टोरी लाई है और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। स्टोरी का नाम है ट्रू लव, ट्रू सोलमेट। और चलो कहानी के कुछ साल आगे बढ़ते हैं। विंग अभी 38 साल का है और विंग की फैमिली चाइना की सबसे बड़ी रिच फैमिली में आती है। और यहाँ से कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। विंग सो रहा था। विंग को एक सपना आ रहा था। विंग वो सपने में बहुत डरा हुआ था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम विंग प्रेग्नेंट था और उसे डर लग रहा था कि उसको उसके बेबी को कोई मार डालेगा और उसके बेबी को कोई तो परेशान करेगा, इससे उसे लग रहा था। बट विंग बहुत डरा हुआ था। उस टाइम विंग का 9 मंथ चल रहा था और विंग इतना डरा हुआ था कि उसे लग रहा था कि उसके बेबी को कोई तो उससे ले जाएगा। बट विंग को कुछ आवाज़ आ रही थी, मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना, मुझे कॉलेज को देर हो रही है, आपको भी देर हो रही है, उठो उठो मम्मा। और अचानक से विंग उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ बेबी, आप ठीक हो ना? मम्मा मैं ठीक हूँ, और आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना है और आपको भी जाना है, आप लेट हो गए हो, आप जल्दी से उठो। आज आपको पता है ना आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और आपका भी। आप तो वहाँ पे एक प्रोफेसर की जॉब के लिए जाने वाले हो, पता है ना आपको। तो चलो जल्दी से उठो। हमें बताया जाता है यहाँ पे विंग चाइना में कुछ ही मंथ पहले आया है और विंग गुसू सिटी के कॉलेज में, फेमस कॉलेज में उसने अपना बेटे का एडमिशन लिया है और वहाँ पे विंग जॉब करने वाला है। यहाँ पे हमें समझ आता है। और जल्दी से विंग तैयार होने जाता है वॉशरूम में और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और विंग को गुसू सिटी की फेमस कॉलेज में वहाँ पे एंट्री करते हुए दिखाया जाता है। और विंग उस टाइम हमारा विंग थोड़ा सा नटखट, थोड़ा नॉटी, मतलब एक शांत बच्चा नहीं था। वहाँ उस टाइम वो बहुत नॉटी था। वहाँ पे कॉलेज में जब एंट्री हुई विंग की, उसी टाइम उसे कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना चाहा था। बट विंग एक तो अब सबको तो पता है विंग कैसा है। विंग बहुत नॉटी और सबको ऐसे डराने वाला में से है। तो विंग वहाँ से जा रहा था शांति से, बट वो लड़के उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि विंग एक ओमेगा है, इसीलिए विंग को परेशान किया जा रहा था। बट विंग ने जब उन लोगों ने विंग को परेशान किया, विंग ने क्या किया पता है आपको? विंग ने जाकर उन्हें बहुत मारना पीटना शुरू कर दिया। बट पता है उसी टाइम विंग को कोई तो देख रहा था दूर से। विंग को अजीब लग रहा था क्योंकि विंग को लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। बट विंग ने इग्नोर किया और उन लड़कों को बहुत मारा। और विंग ने मतलब कॉलेज से फेमस ग्रुप था वो रैगिंग करने वाला, उस ग्रुप में मारपीट किए। जब लोग मतलब कॉलेज में फैल गया और विंग वहाँ से फेमस हो गया। और विंग ने उस टाइम विंग को पता ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। बट विंग ने इग्नोर किया था। तो जाने देते हैं यहाँ से सीन हम। विंग को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि विंग ने न्यू एडमिशन लिया था, तो इसे बुलाया जाता है और विंग को पूछा जाता है। विंग को पूछा जाता है, तो विंग तुमने क्यों इन लड़कों को मारा? तुम्हें तुम्हें पता है ना झगड़ा करना इस कॉलेज में अलाउड नहीं है। बट सर मैंने झगड़ा किया ही नहीं है, इन लोगों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की और मैंने इनका आंसर ही दिया उनको। तो विंग ऐसा सर को कहता है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं, बेटा ऐसी गलत बात है ना। तो विंग कहता है, डैड आप मुझे ही क्यों बोल रहे हो, उनकी गलती थी ना। तो विंग कहता है उन्हें डैड। तो सब लड़के हैरान हो जाते हैं क्योंकि विंग प्रिंसिपल का बेटा है और उनको पता चलता है तो वो लड़के बहुत डर जाते हैं। तो वो खुद कहते हैं, सर हाँ सर हमने किया था, विंग की कोई गलती नहीं है सर, हमने किया था, ऐसे कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। और विंग कहता है, डैड आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना मैं कैसा हूँ। तो वी चांग से वहाँ से विंग को कहते, बेटा ऐसे मत करो, तुम अभी स्कूल
कॉलेज में ट्रांसफ़र होकर आए हो और तुम फर्स्ट डे ऐसे कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे तुम टिकोगे। तो ऐसे वी चांग से विंग को कहते हैं, डैड मैं आपकी शिकायत मॉम से कर दूँगा, ओके? आप प्लीज़ मुझे ऐसे मत बोलो, ओके? तो यहाँ से हम विंग के क्लास का सीन दिखाते हैं। विंग के क्लास में एक हैंडसम बॉय बैठा होता है, उसका नाम होता है वांग जी। तो वांग जी वहाँ पे बैठा होता है, बट विंग ने उसे इग्नोर करके वो अपने सीट पे जाकर बैठता है। तो विंग का एटीट्यूड देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। यार इतना एटीट्यूड कौन रखता है यार अपने में, ऐसा वांग जी कहता है अपने फ्रेंड को। तो वांग जी के फ्रेंड सभी कहते हैं यार इसे सबक सिखाना चाहिए हमें, इसके साथ प्रैंक करते हैं हम। तो वांग जी के ग्रुप वालों को किसी को पता नहीं होता कि विंग प्रिंसिपल का बेटा है, और किसी को नहीं पता था। बट जिन ग्रुप ने उसे रैगिंग किया था ना, उन सबको पता था। बट वो विंग ने जब बाहर आया ना, उन ग्रुप के सबको वार्निंग दी थी, कहा था तुमने किसी को बताया मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ और किसी को मालूम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे विंग ने कहा था। तो या तब जाकर विंग कैंटीन में जाता है खाना, मतलब उसे भूख लगी थी इसीलिए वो कैंटीन चला जाता है। तो वहाँ कैंटीन में जाते हुए विंग को कुछ बॉयज़ अड़ाते हैं और कहते तुम न्यू हो कॉलेज में? हाँ मैं न्यू हूँ। और उसी टाइम उसे यानली मिलती है, और यानली तो उसकी बड़ी बहन थी, इसलिए तो यानली खुशी खुशी उसे गले लगाती है और कहती कैसे हो विंग? तो विंग कहता है विंग कहता है शीज़े मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं कुछ ही टाइम पहले आया हूँ, और तो डैड ने मुझे यहाँ पे एडमिशन ले लिया, और आपको पता है मुझे नहीं लेना था, मुझे मेरे अपने फ्रेंड के साथ रहना था। तब पीछे से वेंचाओ आता है और वेंचाओ कहता है हाय विंग कैसे हो? वेंचाओ भी विंग को पहचानता क्योंकि वेंचाओ विंग का बेस्ट फ्रेंड था। और यहाँ से वो सब खाना खाने के लिए कैंटीन में चले जाते हैं, और वही उसी टाइम वेंचिंग आती है और कहती है हाय शीजे आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी क्लास ओवर हो गई? तो वेंचिंग कहती है हाँ मेरी क्लास ओवर हो चुकी है। वेंचिंग बोलती शीजे ये लड़का कौन है? तो यानली कहती यार ये तो मेरा छोटा भाई है, मेरे अंकल का बेटा है। तो ऐसे उसे पहचान करती है विंग और वेंचिंग की। तब वेंचिंग और विंग अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ से सीन कट कर वांग जी की फैमिली को में दिखाते हैं। वांग जी की भी फैमिली चाइना की सबसे बड़ी रिच फैमिली में आती है, और टॉप कंपनी के 1 नंबर पे वांग जी की कंपनी आती है। और विंग का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो वांग जी का लास्ट ईयर चल रहा है। बट उनको क्या पता था उन दोनों को कि उन दोनों में प्यार हो जाएगा, और विंग को पता नहीं होता कि वांग जी का और विंग पर चैलेंज लगा होता है, और विंग को तो ये सब पता ही नहीं होता। तो वांग जी की सबसे बड़ी रिच फैमिली में आता है, तो विंग भी सबसे बड़ी रिच फैमिली में आता है। दोनों ही बड़े फैमिली से होते हैं, बट विंग कुछ कारण वजह से वो सभी को नहीं पता था कि वो रिच फैमिली से आता है, और ऐसे ही प्रिटेंड करता था विंग। और वांग जी का सीन दिखाते हैं, वांग जी दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। वांग जी कॉलेज आता है और वांग जी अपने सीट पे आकर बैठा होता है, और तब भी विंग भी अपने फ्रेंड के साथ वो आता है। तो तभी वेंचाओ विंग को कहते हैं विंग आज हम पार्टी करते चलो। तो विंग कहता नहीं मेरे डैड नहीं मुझे जाने देंगे। विंग ऐसे कहता है यार चलो ना, मैं कहता हूँ तुम्हारे डैड से। तो तुम्हें नहीं पता वेंचाओ कि मेरे डैड मुझे नहीं भेजेंगे। तो ये सब वांग जी सुन लेता है। तो वांग जी के दिमाग में एक आइडिया आया था। वांग जी अपने फ्रेंड को हिलाता है और कहता है यार आज हमें भी पार्टी करनी चाहिए ना। तो वांग जी के फ्रेंड भी कहते हैं हाँ चलो आज हम भी पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो तभी वेंचाओ और वांग जी की दुश्मनी होती है। तो वांग जी को पसंद नहीं आया होता कि विंग वेंचाओ के साथ बात करता है, वेंचाओ के साथ बैठता है,
और उसके साथ खाना खाता है। ये सब वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वांग जी का दिल विंग पे आया होता है, इसीलिए वांग जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता कि वेंचाओ विंग के साथ घूमे फिरे। तो यहाँ से सीन कट कर कर हम पार्टी हॉल दिखाते हैं, मतलब पब में दिखाते हैं, और विंग के फ्रेंड और वांग जी के फ्रेंड एक साथ एक ही पब में आए होते हैं। बट उसी टाइम में है ना, उस टाइम विंग ने है ना बहुत ड्रिंक की होती है, और विंग और वांग जी की वन नाइट स्टैंड हो जाता है उसमें। और यहाँ से सीन हम सुबह का दिखते हैं, तो विंग उठता है, तो वहाँ से विंग उठ जाता है, और विंग तो ऐसी हालत में देखता है खुद को, और विंग वांग जी नेकेड और खुद ही वो नेकेड था, तो विंग सोचने लगता है यार, विंग बहुत डर जाता है, और विंग वहाँ से डर कर उठता है और कपड़े पहनता है, वहाँ से भाग जाता है। बट वांग जी को तो पता होता है कि वांग जी तो ड्रंक नहीं था, इसीलिए वांग जी को सब याद होता है। और यहाँ से हम कॉलेज का सीन दिखाते हैं। विंग आज कॉलेज नहीं आया होता है, और यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और विंग रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है अपने बेटे के साथ। विंग वहाँ पे जाकर, बट विंग के डैड विंग से बात नहीं करते, विंग को देखते हैं बट उससे बात नहीं करते। और विंग का बेबी कहता है, मम्मा क्या हुआ, उस अंकल ने आपको इग्नोर क्यों किया? तो बेबी विंग कहता है, कुछ नहीं बेबी, चलो तुम तुम्हारे क्लास में जाओ और मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, ओके बेबी। तो वहाँ से विंग का बेबी उसे बाय कहकर वो चला जाता है।